बोलो हाय। कैसे हैं सब? मैं अच्छा हूँ। थोड़ा हाय कर दो सबको। हाय। नहीं कर। नहीं करोगे? अरे तुम्हारा क्यूट सा हाय चुनने के लिए सब है, सब वेट किए हैं। गुड इवनिंग सबको। अभी मेरा बेटा सो के उठा, अभी हो गया है शाम के 6 बज रहा है। तो चलिए अभी से हम कैसे हमारा इवनिंग स्पेंड कर रहे हैं। हम माँ बेटे, अभी तो उसके पापा आए नहीं, उसके पापा को आने के लिए अभी टाइम है। तो हम दोनों माँ बेटे कैसे टाइम स्पेंड करते हैं आपको दिखाते हैं। कुछ खाना बनाना है और फिर ऐसे ही माँ बेटे थोड़ा मस्ती करेंगे, क्योंकि बाहर तो अभी बारिश का भी चांसेस है। बाहर तो इतना लेके जा नहीं पाऊँगी उसको, फिर भी कोशिश करूँगी अभी खाना बना के जल्दी थोड़ा उसको बाहर लेके जाऊँगी, अगर बारिश नहीं होगा तो। देखिए मेरे बेटे का रिएक्शन। हाय करो सबको। I don't know, sometimes he will be very much energetic and excited, and कभी कभी ऐसे होता है ना बच्चों का, तो कभी कभी उसका मूड बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी कुछ हाय कुछ नहीं करना है। भी कभी वीडियो कॉल करती हूँ तभी भी वैसे ही, मतलब कभी ऐसे रिएक्ट करता है वो, कभी कभी ऐसे खुद आके बात करेगा, एंड कभी ऐसे होता है कि ही इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। वो बिल्कुल भी अपना फेस नहीं दिखाएगा, कहीं छुप जाएगा। मैं जितना भी उसको उल्टा बोलूँगी हाय करो, वो उतना ही छुप जाएगा, ऐसे ही करते रहता है। तो शाम को अभी बाहर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, पूरा ऐसे क्लाउडी है और मतलब मौसम तो बहुत ही अच्छा लग रहा है बाहर, आप देख सकते हैं। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ जुड़ जाइए, देखिए हमारा इवनिंग हम कैसे स्पेंड कर रहे हैं। अभी इसमें क्या बनाएंगे? हाँ हाँ हाँ। बेबी का है ये। अच्छा, ये बेबी का है। बेबी का है। ये हाँ वो ले जाओ। हाँ ये कुकर का है। तो हमारा इवनिंग मोस्टली ऐसे ही रहता है कि मैं ऐसे किचन में काम करती हूँ और वो खेल के मेरे आसपास ही इधर ही खेल के मुझे कुछ ना कुछ पूछते रहता है। और कभी कभी अगर मेरे से हैंडल नहीं होता है ज़्यादा तो मैं उसको गाना दिखा देती हूँ, नहीं तो ऐसे ही चलता रहता है हमारा। अच्छा, यहाँ पर मैं मूंग दाल में इसका, जिसको हिंदी में हम तोरई ही बोलते हैं ना, वो मिला के दाल में, वही मूंग दाल में बना रही हूँ। तो इसके लिए तो ऑलरेडी मैं मूंग दाल को भिगो के रख दी थी, 20 मिनट हो गया। और फिर तेल में थोड़ा सा मैं गार्लिक, थोड़ा मस्टर्ड सीड्स, थोड़ा जीरा और फिर उसमें प्याज और फिर थोड़ा सा करी पत्ता, ये सब डाल के छौंक लगाती हूँ पहले। उसमें थोड़ा फिर कुछ टाइम के बाद नमक हल्दी मिक्स कर देती हूँ। फिर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट मिला के उसको थोड़ा अच्छे से भूनने देती हूँ तेल में।
उसके बाद टमाटो को डाल के अच्छे से मिलाना है। उसी बीच में मेरे बेटे को भी थोड़ा एंटरटेन करते रहना है मुझे। रखो। उसके अंदर क्या क्या है सब दिखाओ। हाँ, उसके अंदर क्या है? अच्छा, ABC है। हाँ, निकालो। श्रेयांश आजकल ये जो मैग्नेटिक ब्लॉक्स है उसी में हाउस बना के, उसी में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना के खेलते रहता है। बट वो भी ज़्यादा टाइम के लिए अकेले नहीं खेलता है। वो देखते रहता है कि मम्मा आसपास है कि नहीं तो मेरे पास ही आ जाता है। अपना एक ये गाड़ी है उसका, तो बस चलाते रहता है, मेरे साथ खेलते रहता है। वापस जाओ। फिर से। एक्चुअली पहले हमारे सोसाइटी में ऐसे कुछ पानी का इशू नहीं था, बट पिछले 1-2 हफ्ते से यहाँ पर भी पानी का मतलब पीने का जो पानी है वो सिर्फ दिन में बस 2 घंटे के लिए आता है, और ये इवनिंग के टाइम नहीं आता है। तो जो भी मतलब बॉटल से फिल करके रखना और उसी बीच में खाना बनाना, यही सब चलते रहता है। टमाटो थोड़ा पकने के बाद उसमें हम वही तोरई को कट करके, उसका ऑलरेडी छिलका निकाल के रखी थी, कट करके डाल देते हैं। वो तो इजीली कुछ ही टाइम में सॉफ्ट हो जाता है। बस उसको थोड़ा मिलाना है। उसके बाद जो भी हमारा मूंग दाल हम भिगो के रखे थे उसको डाल के कुछ टाइम के लिए मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद उसमें थोड़ा पानी और उसी में थोड़ा सा मैं कोरिएंडर लीव्स भी डाल देती हूँ उसी बीच में। क्या हुआ? बेबी कहाँ चला आया? तो ये तो हो गया हमारा डिनर का प्रिपरेशन। पर श्रेयांश को भी मुझे शाम को कुछ खिलाना होता है, तो इसीलिए मैं उसके लिए थोड़ा डोसा का बैटर बनाई थी। तो इस डोसा का बैटर में मैं खाली बस थोड़ा ये जो पोहा है उसको सोक करके रखी थी और उसमें थोड़ा ओट्स पाउडर मिला के ग्राइंड कर दी थी। हिलाना मत। One, two, three. तो बस उसी को ही डोसा बना के, डोसा शेप में थोड़ा बना के उसको अभी शाम को खिला दूँगी। मैं काम करती रहती हूँ किचन में और वो मेरे आगे पीछे ऐसे ही घूमते रहता है, कुछ ना कुछ ये वो हाथ लगाते रहता है। तो ऐसे ही चलते रहता है हमारा इवनिंग का टाइम। बस कभी कभी तो हेक्टिक लगता है कि अकेले सब मैनेज करना, खाना बनाना और उसी बीच में अपने बच्चे को संभालना, उसको और उसकी मतलब ज़रूरतें भी आजकल बढ़ती जाती है। थोड़ा उसको टाइम चाहिए मेरे साथ, उसको अकेले में खेलने के लिए अच्छा नहीं लगता है। उसको हमेशा उसके साथ कोई ना कोई ऐसे खेलना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, उसको वही नीड है अभी। क्या भागा? तो ऐसे ही चलते रहता है कि अकेले घर संभालना और उसके साथ बच्चा संभालना मुश्किल तो है,
बट इतना सब कुछ कर सकती है अपने बच्चे के लिए। जब एक बच्चा अकेले खेलते रहता है ना, बहुत अकेला हो जाता है, तो वो देख के एक माँ का दिल पे क्या बीतता है सिर्फ एक माँ को ही पता है। वो अंदर से पूरा टूट जाती है। मतलब उसको लगता है कि उसके बच्चे के साथ खेलने के लिए कोई नहीं है, थोड़ा 5-10 मिनट लाड़ प्यार करने के लिए भी उसको कोई नहीं है, सिर्फ उसकी माँ को छोड़ के। बेबी दूसरा बनाता है ना, दूसरा बना के खेलेगा। नीचे बैठो ना, लग जाएगा। मम्मा गुस्सा करेगी। उसमें खेलो ना, उसमें जो भी बचा है वो दूसरा बना के। नहीं खेलना है, फिर क्या करना है? हाँ? बेबी क्या खा रहा है? डोसा खा रहा है। कौन सा डोसा? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? लेकिन ना मैं किसी का एक रील देखी थी, शायद मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है, शायद किसी का रील या फिर कोई डॉक्टर शायद कोई पेशेंट को ऐसे बोल रहे थे, कुछ तो था वो रील, मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं छोटा कढ़ाई लेके है। बट उसमें ऐसे बोल रहे थे कि अगर तुम्हारे बच्चे के लिए कोई भी नहीं है ना, कि अगर तुम्हारा बच्चा पूरा, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा बच्चा अकेले पल रहा है, कोई नहीं है साथ में, लेकिन यह सच नहीं है। अगर तुम सिर्फ अकेले तुम्हारे बच्चे के साथ हो, अगर एक माँ उसके बेटे के साथ है ना, तो और कोई नहीं चाहिए उसको इस दुनिया में। ये सब जो तो नीचे बस गिर रहा वही है ना, सोच के उसको मैं तुम्हारा अपना छोटा पूरा कढ़ाई टाइम, रखो, अपना खेलेंगे। पूरा लाड इसके ऊपर पैसा भी सब लगा कुछ दिए मेरे हो। बेटे को देती हूँ। तो हाँ, बस रखे हो। यही बोलना चाहती हूँ कि सारे माँओं को, कि कभी ये मत सोचो कि आपका बच्चा अकेला है, आपके बच्चे के लिए कोई नहीं है। अगर आप हो ना आपके बच्चे के साथ, आप अपना टाइम दे रहे हो अपने बच्चे के लिए, तो बस वही से ज़्यादा ज़रूरत है उसके लिए, एंड काफ़ी है, और कुछ भी नहीं चाहिए। बस यही सोच के, यही थॉट रख के बस अपने बच्चे को बड़े करो, हंसते मुस्कुराते रहो हमेशा। तो ये तो था कुछ मन की बातें। तो उसी बीच में मेरा खाना भी बन गया, एंड फिर कुछ बर्तन था, ऐसे बर्तन धो के फिर अपना किचन का सब काम ख़त्म करके श्रेयांश को नीचे घुमाने के लिए लेके गई। लेकिन क्या उस दिन थोड़ा बारिश भी हो रहा था, तो इसलिए वो बस क्लब हाउस में थोड़ा अंदर खेल के बस आगे हम कुछ टाइम में घर। तो ये था हमारा एक कोजी इवनिंग का रूटीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे किसी भी कंटेंट में, तो एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना अगर आप इस चैनल में नए हो। एंड जल्दी मिलते हैं हम एक नए ब्लॉग में। ये तब तक गुड के लिए जॉब, बाय। थैंक यू। नहीं आया, चलो क्या हुआ? ये रुको, मम्मा को आने दो। बारिश नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है बारिश? है? चलो देखते हैं बारिश हो रहा है कि नहीं।